नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि 10वीं के बाद रेलवे में जॉब कैसे पाएं, 10वीं के बाद रेलवे में जॉब कैसे करें, इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं, समझते हैं कि 10th क्लास के बाद यदि हम सोच रहे हैं रेलवे में जॉब करने के लिए तो हमको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमको करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरीज क्या होती है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं कि 10th क्लास के बाद रेलवे में जाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी की, योग्यता की, यानी कि मेन एंट्री की। सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन्स हमको होना चाहिए, पहली कंडीशंस। और दूसरी बात, हम 10th की बात कर रहे हैं, 10th क्वालिफिकेशंस तो 10th तो मस्ट है ही। 10th के साथ साथ आपको कुछ अदर क्वालिफिकेशंस भी आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप 10th के बाद रेलवे में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है 10th तो आप हैं ही, साथ में 10th के साथ साथ आपको ITI होना चाहिए किसी भी इन पर्टिकुलर ट्रेड। पर्टिकुलर ट्रेड मतलब कि जो रेलवे में ट्रेड मांगी जाती है उन्हीं ट्रेड्स में किसी एक ट्रेड में आपको ITI का जो है डिप्लोमा रहता है ITI का वो, और साथ में 10th यदि आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं रेलवे में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अब जो ट्रेड्स रहती हैं ITI में, वह ट्रेड्स के बारे में यहाँ पे देखा तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, मैकेनिक, मोटर व्हीकल फिटर, इसके बाद वायरमैन होता है, आपका टर्नर होता है। इन ट्रेड में यदि आपके पास ITI है, ITI की डिप्लोमा है और साथ में 10th है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में। ठीक है, जो पर्टिकुलर पोस्ट रहती है उसमें जो क्वालिफिकेशन आती है उस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन से, यदि आपके पास ITI नहीं है और 10th आपने कर लगा तो साथ में आपको 10th के साथ साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। आज के समय में पॉलिटेक्निक डिप्लोमास होते हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। वह भी किसमें, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यदि आपका डिप्लोमा है तो आप 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब डिप्लोमा जो है वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए, या आपका जो भी राज्य में जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ रहती है, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी थी, उससे भी आपको डिप्लोमा है 3 ईयर का प्लस 10th है तो आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन से आपके 10th पास के साथ साथ आपको डिग्री यदि आपके पास है किसी इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, अब इंजीनियरिंग फील्ड में कोई डिग्री है किसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 10th के बाद। अब आप बोलोगे 10th के बाद डिग्री कैसे कर सकते हैं हम, तो 10th के बाद डिग्री करने के लिए अलग कुछ क्राइटेरिया रहता है कि आप डिप्लोमा करें 2 साल 3 साल का, इसके बाद डिग्री कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप 10th से ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपने 10th के बाद डिप्लोमा कर लिया, फिर डिग्री कर ली और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं रेलवे में, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन अधिकतर ये होता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने यदि डिग्री कर रखी है तो फिर वो 10th से अप्लाई नहीं करता, पर वो ग्रेजुएशन से अप्लाई करता है। ठीक है, क्योंकि हायर पोस्ट पे जाना चाहता है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होता है। एज लिमिट का क्राइटेरिया अभी जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में। एज रिलैक्सेंस की बात करें तो OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेंस मिलता है, यानी कि आप 33 ईयर तक इसमें जा सकते हैं, 3 साल और जोड़ देंगे, 33 ईयर फॉर OBC। ठीक है, और 5 ईयर SC ST, तो 5 ईयर SC ST तो जो जाएगी आपकी 35 ईयर फॉर किसके लिए, SC एंड ST कैंडिडेट के लिए। तो आप 35 साल तक SC ST कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसमें, रेलवे में। ठीक है, और जनरल कैंडिडेट है तो 18 से 30 तक आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट बात करें एग्जामिनेशन से पैटर्न क्या होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको CBT 1, CBT 2, CBAT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, इतनी सारी प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू आपको गुजरना होता है यदि आपको रेलवे में जॉब चाहिए तो। CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है स्टेज 1, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। MCQ जो कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 4 में से आपको क्या करना है, एक सही लगाना है। यदि राइट क्वेश्चन है तो उसका +1 मार्क्स ऐड होता है, यदि नेगेटिव क्वेश्चन है तो 1/3 माइनस मार्किंग आपकी होती है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट स्टेज जैसे क्लियर हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल है स्टेज 2 CBT 2 के लिए। CBT 2 में भी आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, टेक्निकल एबिलिटी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसको जब आप क्लियर कर लेते हैं, स्कोरिंग कर लेते हैं, तो फिर 3rd राउंड में आपको होता है CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पूरा क्वांटिटेटिव होता है, मैथ से रिलेटेड होता है, अर्थमेटिक मैथ से क्वेश्चंस इसमें आते हैं।
ठीक है। ये क्वेश्चन जब आप क्लियर कर लेते हैं, जब आप फाइनल आपका जो कट ऑफ डिसाइड किया रेलवे ने, कट ऑफ मार्क्स उससे ऊपर आपकी स्कोरिंग आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं रेलवे में जॉब के लिए। लेकिन उससे पहले फिर आपकी की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये स्टेज जो है इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। चूँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस डॉक्यूमेंट देख के ही आपको दिया जाता है जॉब के लिए आप इस लायक हो, जिसने आप फील्ड पे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, क्या वो डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं, आप एलिजिबल हो कि नहीं। एग्जाम तो आपने दे दिया लेकिन वहाँ पे आपकी पूरी वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स के, जो नीड होती है डॉक्यूमेंट उस जॉब के लिए वो वाले। जब आपके डॉक्यूमेंट ओके हो जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं, चेक हो जाते हैं, तो फिर आपको भेजा जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट में पूरा हेल्थ का चेकअप होता है, आपका फिजिकल आप फिट है कि नहीं है, साथ में आपका आई टेस्ट भी किया जाता है। सारी पूरा चेकअप करके जब आप मेडिकल टेस्ट में फिट होते हैं, फिट निकलते हैं, ओके आती है आपकी सारी रिपोर्ट, तो इसके बाद फिर आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मेरिट लिस्ट में एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपका नाम आता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आता है और आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। अब बात करें जब आप 10th से पास होके यदि इन सारी जो है क्राइटेरिया को फुलफिल करके और आप जब 12th के जब जॉब आप प्राप्त कर लेते हो 10 लेवल से, तो सैलरी पैकेज यहाँ पे आपको कितना मिलता है, तो सैलरी पैकेज इनिशियली आपको 30,000 से लेके 35,000 रुपये के बीच में सैलरी मिलती है आपको इनिशियली। ठीक है। इसके अलावा भी आपको प्लस इसमें टीए मिलता है, डीए मिलेगा, इसके बाद एचए मिलता है, कई सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं रेलवे में इस जॉब के बाद। इसके बाद प्रमोशन होता जाता है तो सैलरी पैकेज आपका बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से आप 10th क्लास के बाद 10वीं के बाद रेलवे में जॉब कर सकते हैं, रेलवे में जॉब का सपना अपना पूरा कर सकते हैं यदि ये सारी जो टेस्ट हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आप। तो आई होप आपको बताई गई यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी कि 10th के बाद रेलवे में जॉब कैसे करें, कैसे अप्लाई करें। यदि आपको यह बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की रिलेटेड अन्य वीडियोज़ की जानकारी आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और अन्य न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।